चलो अभी देखो क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे भी एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है। अभी तुम लोग को फाइंड आउट करना है मैक्सिमम वैल्यू फ्रॉम दिस डिटर्मिनेंट। ठीक है, एक बात याद रखना, अगर एक ही फंक्शन में साइन कॉस दो एक साथ रहेगा तो, दो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन एक साथ रहेगा तो वी कैनॉट डिटरमाइन मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, जो ऑलरेडी तुम लोग क्लास 11 में किया था, पीरियडिसिटी, एक्सट्रीम वैल्यूज। ठीक है, तो इसीलिए ये फंक्शन को आइदर साइन में रिप्रेजेंट करना है, नहीं तो कॉस में रिप्रेजेंट करना है। देन ओनली वी कैन फाइंड द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, जो रिक्वायरमेंट होगा क्वेश्चन का। ठीक है, तो इसके लिए फिर से कुछ ऑपरेशन सोचना पड़ेगा। ओके, so that we can represent this function either in terms of sine or in terms of cos. You have to represent. So if I use this operation, c1 implies c1 plus c2. In the first step, if I use this operation, this will be 2, c1 change होगा, this is also 2, this will be 1. बाकी दो कॉलम सेम रहेगा, cos square x 4 sin twice x 1 plus cos square x cos square x 4 sin twice x 1 plus 4 sin twice x. ओके, फर्स्ट स्टेप में ये ऑपरेशन में यूज किया। इसके बाद और क्या कर सकते हैं, देखो कॉमन तो नहीं ले सकते बिकॉज यहाँ पे 1 है। अगर यहाँ पे भी 2 होता तो देन वी कैन टेक आउट 2, यहाँ पे पॉसिबल नहीं है ना। इफ आई यूज दिस ऑपरेशन, r2 implies r2 minus r1 as well as r3 implies r3 minus r1. At a time we can use maximum 2 operations in a single step, right? So अगर ये दो ऑपरेशन यूज करूँ तो क्या होगा, देखो r2 minus r1, so फर्स्ट रो सेम रहेगा, 2 cos square x 4 sin twice x, r2 minus r1 करो, r2 minus r1 करने से 0 होगा, r2 माइनस r1 करने से क्या मिलेगा, 1 प्लस कॉस स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर कैंसिल तो 1 रहेगा, r2 माइनस r1 बिकम 0. नाउ r3 इंप्लाइज r3 माइनस r1, r3 माइनस r1 करने से क्या रहेगा, r3 माइनस r1, 1 माइनस 2 दैट इज माइनस 1, r3 माइनस r1 0, r3 माइनस r1 ये दो कैंसिल हो जाएगा, रहेगा ओनली 1. यस, मैं क्यों ऐसा सोचा, सो दैट अगर ऐसा 0 ला सकूंगा तो फिर एक्सपांड करने में आसान हो सकता है. ठीक है, इसीलिए मैं 0 लाने के लिए ये सब ऑपरेशन सोचा. तुम लोगों को भी ऐसा सोचना पड़ेगा. ओके, नाउ हियर यू कैन सी द सेकेंड कॉलम, the second row contains 2 zeros. Maximum number of zero जो जहाँ पे होता है उसको लेके expand कर सकते हैं. So here the second row contains 2 zeros. So you can expand it along second row. What is the first element of the second row? 0. और एक बात, अगर second row लोगे तो first साइन माइनस होगा, बिकॉज साइन कैसा होता है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस होता है. ठीक है, इसीलिए अगर सेकेंड रो से एक्सपांड करोगे तो बी केयरफुल, यू हैव टू यूज फर्स्ट माइनस साइन. सो माइनस 0 इंटू 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करो 0 हो जाएगा. तो इसके लिए तो तुम लोग बच गए, तो माइनस प्लस में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. सेकेंड एलिमेंट इज 1. जनरली सेकेंड एलिमेंट के आगे माइनस साइन देना पड़ेगा. नाउ सिंस हियर इन दिस क्वेश्चन वी आर एक्सपांडिंग अलोंग द सेकेंड रो, सो शुड बी plus sign. Okay, second element is 1. Now delete the position of 1. 2 into 1 2 minus, इसमें माइनस होगा, minus 1 into this one, minus this will become plus 4 sin twice x. Third element is also 0. 0 into anything is 0, तो फिर यही रहेगा. So answer मतलब not answer, तो f of x को expand करके क्या मिला, 2 plus 4 sin ट्वाइस एक्स. ठीक है, एक्सपांड करने का तरीका समझ में आया. सेकेंड रो को लेके एक्सपांड किया, इसीलिए माइनस प्लस माइनस साइन ही यूज करना पड़ेगा. ओके, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ f of x. Whatever you have to find out, you are asked to find out the value of maximum value of f of x. तो how can we find the maximum value? अभी देखो ये जो फंक्शन है, this is in terms of sin. अभी completely sin में आ गया, cos नहीं है. Now we can easily find maximum or minimum value from this function. Now can you tell me what is the maximum value of sin x? Whether it is here sin twice x or cos x or 4x or 5x or 7x, it doesn't matter. Just you check the sign, that is trigonometric ratio. Here the trigonometric ratio is sin. We know the maximum value of sin x is plus 1. Yes? अगर sin x का maximum value plus 1 है तो sin twice x का भी maximum value plus x ही होगा. Sorry, that is plus 1 ही होगा. Okay, the maximum value of sin x is plus 1.
Therefore the maximum value of sin twice x is also plus 1 only. So 1 into 4, 1 into 4 that is 4 प्लस ये 2, तो फिर कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 6 ना, ये 2 तो रहेगा बिकॉज यू हैव टू फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ होल फंक्शन. सिर्फ साइन एक्स का मैक्सिमम वैल्यू नहीं पूछा, ये पूरा डिटर्मिनेंट का मैक्सिमम वैल्यू पूछा. तो पूरा डिटर्मिनेंट में तो ये वैल्यू मिला ना एक्सपांड करके 2 प्लस 4 इंटू साइन ट्वाइस एक्स. तो अभी साइन ट्वाइस एक्स का मैक्सिमम वैल्यू है 1, 4 इंटू 1 प्लस 2 विच इज इक्वल टू 6. सो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. सो इन दिस वे वी कैन फाइंड मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू. ठीक है.